गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। BHU सर्किल के इस चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने चाणक्य बैच के इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया और पार्टनरशिप में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए फिर से अगली कक्षा के लिए तैयार हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि CUET में किस प्रकार के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित मैं एक प्रश्न का आप लोगों के पास सीरीज लाया हूं। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम लोग कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 है A and B started a business with investment of 1500 and 2000. After 4 months, C included with investment of 2250 यानी 2250. After 9 months, B excluded from business. Find the profit of B if the total profit is 900. तो देखते हैं, कहा है कि A और B 1500 और 2000 के इस पर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और C जो है ये भी 4 महीने बाद इंक्लूड हो जाता है इस बिजनेस में। C कितने रुपये के साथ इंक्लूड होता है? 2250। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 9 महीने बाद B व्यवसाय से बाहर हो जाता है। ये 9 महीने बाद B व्यवसाय से बाहर हो जाता है। ये 4 महीने बाद आता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये नहीं, इसमें दिया गया कि पूरे 1 साल में कितना हुआ है, तो ये लिखा नहीं है क्वेश्चन में। तो आप लोग समझ लीजिए कि टोटल वर्क मतलब 1 साल के अंत की बात कर रहा है, 12 मंथ्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो A जो है टोटल कितना दिन काम किया? 12 महीने तक काम किया है, मतलब टोटल 12 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है। और B जो है वो कितने महीने बाद बाहर चला जाता है? 9 महीने बाद B व्यवसाय से बाहर चला जाता है, तो 9 महीने तक ये काम किया। और C जो है ये 4 महीने बाद आता है, तो मतलब 8 महीने तक ये काम किया। तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इससे मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद क्या हो जाता है? हम लोग कटाते हैं, किससे जाएगा? एक एक जीरो सबसे ले रहे हैं। ठीक है, ले लिए। इसके बाद 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 150 इंटू 4। इसके बाद 200 इंटू 3, इसके बाद 75 इंटू 8, तो हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 600। ये भी 600 हो जाएगा, और ये भी जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। तो मतलब रेशियो क्या आया? 1 1 1। टोटल प्रॉफिट है कितना? टोटल प्रॉफिट दिया है कि 900 है, तो टोटल प्रॉफिट 900 है। यानी कि यदि 3 यूनिट 900 है तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट आपका हो जाएगा 300। तो हमको किसका प्रॉफिट पूछा है? व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ B? B का कितना है? 1 है, तो मतलब प्रॉफिट जो हो गया इनका 300 हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक, आगे समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7।
नेक्स्ट जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्टेड in the ratio of 3:4 in a business. After 6 months, A lived. What will be the profit of A at the end of year if total profit is 9,000? ठीक है, A और B इन्वेस्ट कर रहा है कितने, किस रेशियो में, 3:4 में। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ए लिव्ड, 6 महीने बाद एक चला जाता है, तो अब वर्ष के अंत में किसका क्या बनेगा, प्रॉफिट, जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये 6 महीने बाद चला था, मतलब ये 6 महीने तक काम किया, और ये कितने महीने बाद, पूरे वर्ष तक काम किया, तो यानी कि ये 12 महीने तक काम किया, तो निकल जाएगा 6 दूना 12, रेशियो निकालिए, तो 3:1:4:2, तो हो गया 3:8। ठीक है, कितना आ गया, 3:8। एट द एंड ऑफ ईयर इफ द टोटल प्रॉफिट इज नॉट, तो किसका प्रॉफिट पूछा, ए का कितना प्रॉफिट होगा, ए जो है कितना प्रॉफिट लेगा, टोटल 4×2 6, यानी टोटल प्रॉफिट हो रहा है 9,000। यदि 6 यूनिट 9,000 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 9,000/6, और इसका है कितना, ए का प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और 7th के बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा, अभिषेक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग Rs50,000, आफ्टर 1 ईयर ही इन्वेस्टेड अनदर Rs। अभिषेक जो है, ए फॉर अभिषेक, कितना 50,000 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, फिर ये ही आफ्टर 1 ईयर 1 साल बाद कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 30,000। ठीक है, सुदीन ऑल्सो ज्वाइंड हिम विद अ कैपिटल ऑफ Rs70,000। 1 साल बाद सुदीन जो है 70,000 के साथ, इनके साथ ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, विद हिम कैपिटल ऑफ Rs70,000, इफ द प्रॉफिट अर्न इन द 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस वाज Rs87,500। प्रॉफिट टोटल कितना है, प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 87,500, इतना प्रॉफिट है। तो हमें पूछा है कि सुदीन का हिस्सा क्या, तो नहीं, सुदीन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑफ सुदीन, व्हाट इज प्रॉफिट ऑफ सुदीन, जो निकालना है हमें। बिल्कुल इजी है, कुछ खास नहीं इसमें। अब देखिए, ये कुल मिला के कितने, 2 साल का काम हो गया। पहले साल 50,000 लगा रहा है, दूसरे साल कितना लगा रहा है, 30,000। तो पहले साल ये 50,000 जो है, ये दोनों साल लगा है, तो मतलब ये कितने से मल्टीपल हो जाएगा, 24 से ये गुना हो जाएगा, प्लस ये कितने साल लगा है, ये आपका लगा है 12 महीने तक ही, और ये भी कितने महीने तक लगाया है, 12 महीने तक ही। तीनों में 12 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 + 1 क्योंकि तीनों में ये कॉमन है, तो इसलिए कम हटा दिए। तो अब हो जाएगा आपका यहाँ 50 दूना यानी 100 के + 30 के। ठीक है, इसके बाद रेशियो हो जाएगा ये आपका, इसका क्या था, 70 के, क्योंकि ये 12 महीने के ही लगा रहा है, 70 के हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 130 के अपन 70 के, ये भी के 1000 है, तो कट जाएगा, ये 0 चला गया, तो हो गया क्या
हाँ 13:7, ठीक है। ये हो गया। तो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट यदि अच्छा एक चीज़, ये 3 साल की बात कर रहा है। चलिए 3 साल नहीं 2 साल ही लेते हैं। तो टोटल ये हो गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ये है कि टोटल प्रॉफिट है कितना, इतना है। तो किसका पूछा है हमें, सुदीन का प्रॉफिट कितना होगा। सुदीन का है कितना 7, टोटल यानी 13 7 20, यानी 20 यूनिट बराबर है आपका 87,500। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4 3 7 5, इतना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। टोटल सुदीन का यूनिट है कितना 7 यूनिट है, तो सुदीन का हो जाएगा 7 गुना 43 75, जो आएगा यही आंसर होगा, इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 7 5 35, 49 52 7 21 21 5 26 7 चौके 28 28 2 30, इतना आ गया। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसी तरह के इसी टाइप के कुछ और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिए कि वो इतने रुपया इन्वेस्ट कर लिया, इतने रुपया निकाल लिया, इसी में देते 50,000 में से 3,000 30,000 निकाल लिया, इंक्लूड नहीं करता, निकाल लेता, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते। जितना 50,000 में यदि 30,000 निकाल लेता, पहले हम लोग 20,000 का 24, तब तो 20,000 पूरे 24 महीने के लिए लगा रहा था ना, तो 20,000 का निकालते। लेकिन यहाँ पे ऐड कर रहा है तो प्लस करना है, यदि निकाल रहा है तो माइनस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों को PDF मिल जाएगा क्वेश्चन का, जो भी क्लास में जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा का सारा आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मटेरियल ग्रुप व्हाट्सएप का, उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को, इसके लिए चिंता ना करें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आयुष एंड अंशु, आयुष एंड अंशु, आयुष एंड अंशु start a business and they invested Rs 5,500 and 6,250 respectively. After 10 months, the difference between their profits is Rs 540. Find the total profit. ये कर रहा है आपका आयुष, कर रहा है 55 और ये कर रहा है 6,250, ठीक है। और दोनों कितने महीने के लिए कर रहा है, 10 महीने के लिए कर रहा है। तो दोनों के 10 से गुना करेंगे, रेशियो प्रॉफिट जो निकालेंगे हम लोग, तो दोनों को क्या कर देंगे, 10 महीने के लिए कर रहा है 10 से गुना कर देंगे। तो ये एक तो हट ही जाएगा, ये जीरो भी चला गया, तो हो गया आपका 500 625। ये भी चला जाएगा आपका 25 दूना 50, 25 दूना 50, तो हो जाएगा 25 25 625, तो हो गया 22:25, ठीक है। कह रहा कि 10 महीने बाद दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 540 रुपया है, यानी कि 22:25 जो है दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट है, और ये 3 यूनिट कितना दिया है 540, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 3 8 24 180 हो गया। तो हमें निकालना कितना है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ है कितना टोटल, 22 + 25, तो टोटल हो जाएगा कितना 47 हुआ ना।
47 इंटू 180, आप गुना कर लीजिए। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर। तो समझ में आ गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम इजी आएगा। और एग्जाम में जो पूछेंगे तो इस लेवल के भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इससे कम लेवल की नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे। क्योंकि CUET एग्ज़ाम जो 10th लेवल के हैं, आप 12th करके आ रहे हैं तो 10th लेवल का ही मैथमेटिक्स पूछेंगे। क्योंकि जितने भी आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो वो तो 10th लेवल का ही पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए सबको ध्यान में रखते हुए 10th का ही जनरल टेस्ट में उसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे जो सबसे सॉल्व हो पाए। अब उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दे सकते ना कि जो 10th लेवल के स्टूडेंट है वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, फिर तब टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जैसा कि आप सोचेंगे कि SSC CGL वगैरह में हो रहा है, CHSL में हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बीना एंड मीना स्टार्टेड अ बुटीक इन्वेस्टमेंट। बीना एंड मीना स्टार्टेड अ बुटीक सेंटर, इन्वेस्टिंग अमाउंट Rs35 एंड यानी 35,000 और 56,000 इतना इन्वेस्ट करके एक बुटीक सेंटर खोलते हैं। ठीक है। इन बीना शेयर द प्रॉफिट अर्न बाय दैम इज Rs45,000। बीना जो है ये टोटल प्रॉफिट अर्न कर लेता है कितना, 45,000 प्रॉफिट, 45,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया बीना। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट अर्न, दोनों द्वारा कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। तो इसमें तो टाइम फिक्स है नहीं, क्योंकि कितने टाइम के लिए ये तो कहा नहीं गया है कि टाइम क्या है। सपोज करते 1 साल ही हो गया, 2 साल, तो दोनों के लिए टाइम सेम है। इसीलिए हम लोग पहली कक्षा में ही पढ़े हम लोग कि जब टाइम सेम हो दोनों इन्वेस्टर के लिए तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो हो जाता है वो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के ही बराबर हो जाता है। तो के चला गया तो रेशियो ऑफ ये आपका आ जाएगा 7 5 35, 7 8 56, 5 8 ये हो गया। तो कह रहा है कि कुल लाभ में यदि बीना का हिस्सा कितना, 5, यदि 5 45,000 के बराबर हो तो 8 कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, तो यानी 5 यूनिट कितना है, 45,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो गया आपका, 9,000 के बराबर। टोटल यूनिट है कितना, 8 5 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुना 13 गुना के मतलब 1,000। ठीक है, 13,117 इतना हो गया। ठीक है, बीना मीना दोनों इतना इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ समय बाद जो बीना का प्रॉफिट है वो 45,000 है। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लिए रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब रेशियो ऑफ प्रॉफिट में बीना का तो रेशियो यही ना बन रहा 5, यदि 5 45,000 के बराबर है तो टोटल कितना, 8 5 13, 13 कितना हज़ार के बराबर होगा, 1,17,000। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए बीच में कुछ एरर आ गया था इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं।
जैसा कि दिया है कि ए बी सी यानी 20-20 सब लगा रहे हैं, तो 5-5 महीने के लिए तो सब कॉमन है कि 5 महीने तक लगा रहे हैं सब, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 के, इसके बाद 100 के, इधर भी 100 के। इसके बाद ये जो है 5 महीने बाद 5000 निकाल रहा है, तो बचा कितना इसका, बचा कितना 15000, यानी 15 के गुना ये कितने महीने तक, 5 महीने तक, तो ये 20,000 रहा। इसके बाद 7 महीने तक रहा 15,000 7 महीने तक। फिर इसमें भी कितना हो जाएगा आपका, ये 4,000 निकाल रहा, तो 16 के गुना कितने महीने के लिए, ये भी 7 महीने के लिए होगा। और ये कितना ये निकाल नहीं रहा, ये ऐड कर रहा है, यानी 6,000 और ऐड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 26 के इंटू 7। तो टोटल इसको करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा 205 के, ये